तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बत्तीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयान् यज्ञान् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान ने साधकों की साधना के लिए यज्ञों का निरूपण किया, लेकिन उन सब यज्ञों में भगवान ने एक चीज कॉमन बता दी, वो ये है कर्म जान विद्धितान सर्वान। कर्मजान विद्धितान सर्वान। एक बात तो है अर्जुन, सभी यज्ञ कर्ता बन के ही किए जा रहे हैं, इसलिए सभी यज्ञ कर्म कहलाएंगे। तो किसी के मन में आ सकता है कि कर्म कहलाएंगे तो समस्या क्या है? यदि कर्म है तो कर्म के न करने पर उसका फल भी नष्ट हो जाएगा।
समझिए जरा क्या कहा जा रहा है। कर्म के साथ ये है कि जब तक वह किया जाएगा तब तक उसका फल आएगा। पहली, जैसे कि मैं जब तक एक्सरसाइज, जब तक कुछ ऐसा शारीरिक करूंगा तब उसका फल आएगा, नहीं करूंगा तो फल नहीं आएगा। ये क्या हुआ? कर्म। मेहनत करूंगा तो धन आएगा, नहीं करूंगा नहीं मिलेगा। तो ये किसका फल हुआ? फसल, खेती किसान उगाएगा तो आएगी, नहीं उगाएगा तो नहीं आएगी। कर्म का एक लक्षण है कि कर्म करने पर वह फल आता है, लेकिन न करने पर वह फल नहीं आता है। मतलब वह जो मिलने वाला फल था वह भी क्या हो गया? रुक गया या नष्ट हो गया। अब यह सब जो साधनाएं हम लोग कल बात कर रहे थे, योग यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, यह सब साधना व्यक्ति कर्ता बन के ही करता है और कोई दो राय नहीं है। इसलिए भगवान ने एक चीज बता दी, कर्म जान विद्धितान सर्वान। एक बात जान लो अर्जुन, ये सब की सब क्या है? कर्म जान। ये सब किससे उत्पन्न हुई? कर्मों से उत्पन्न हुई। एवं ज्ञात्वा, इसको जान लो। तो मानो कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, तो मैं क्या करूं? करना तो मुझे यही सब है, इन्हीं साधनाओं में। तो भगवान का यस। देखो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा। द्रव्यमय यज्ञ से, द्रव्यमय यज्ञ से जो ज्ञान यज्ञ है वह श्रेयस्कर है। सावधानी से इस वाक्य को बचाइएगा। द्रव्य यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ मतलब जितने भी ज्ञान है, जितने भी यज्ञ हैं, द्रव्य यज्ञों की तुलना में श्रेयस्कर है। कौन श्रेयस्कर है? बोले ज्ञान यज्ञ। मतलब भगवान यह चाहते हैं कि किसी तरीके से व्यक्ति ज्ञान यज्ञ करे तो ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान यज्ञ साधक के लिए निश्चित ही श्रेयस्कर है। अच्छा भाई, बोले ये आप बताइए कि ये श्रेयस्कर क्यों बोल रहे हैं? श्रेयस्कर मतलब क्या? तो देखो इसका रहस्य समझे। उपनिषदों में मनुष्य के सामने दो लक्ष्य होते हैं। एक को बोलते हैं श्रेय और एक को बोलते हैं प्रेय। दो बातें सदैव आती हैं। ये समझ लेंगे तो मेरे ख्याल है 5वें अध्याय में भी यह शब्द आया है। हर जगह ये शब्द आता है। इसको अच्छे से समझिए क्या है। उपनिषदों में साधक के सामने, हम लोगों के सामने दो लक्ष्य होते हैं। एक लक्ष्य को बोलते हैं श्रेय और एक लक्ष्य को बोलते हैं प्रेय। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, कठोपनिषद में भी आता है। मनुष्य के पास, साधक के पास ये दोनों आते हैं। कौन? श्रेय भी और प्रेय भी। तो अब साधारण अर्थ करें तो प्रेय का अर्थ क्या होगा? जो व्यक्ति को प्रिय लगता है वो क्या हो गया? प्रेय। जो व्यक्ति को अच्छा लगता है वो हो गया प्रेय। और श्रेय मतलब क्या हो गया फिर? जो व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो वह कौन हो गया? श्रेय। जो हमको प्रिय लगता है वह क्या हो गया? प्रेय।
भगवान को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, वो प्रिय मार्ग है भाई। काम ना करना, खूब दींगा मस्ती करना, हमको तो ये सब अच्छा लगता है। तो ये कौन सा मार्ग हो गया आपके लिए? प्रिय। लेकिन एक दूसरा मार्ग है, उसको बोलते हैं कल्याणकारी। आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा न लगे, लेकिन एक बात है, उस रास्ते पर चलेंगे तो व्यक्ति का कल्याण जरूर होगा, ये निश्चित है। दृष्टांत दे दूं भाई, जैसे कि कोई दवाई बड़ी कड़वी है, तो अच्छी लगे तो ठीक है, ना अच्छी लगे तो भी ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर है, उस दवाई के खाने पर पीने पर आपका क्या होगा? कल्याण होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसको क्या बोलेंगे? श्रेय। तो प्रेय मतलब क्या हो गया? तो प्रेय मतलब जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। क्या बोलेंगे? जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये मत समझना कि हमारी इंद्रियों को अच्छी चीज ही अच्छी लगती है। हमारी इंद्रियों को कई बार गलत व्यवहार वो भी अच्छा लगता है। नहीं, गाली देना हमको अच्छा लगता है, मारना, धोखा देना हमको अच्छा लगता है। तो ये तो नहीं कह सकते कि जो आपको अच्छा लगता है वह सही है। हमारी इंद्रियों को तो निषिद्ध व्यवहार अच्छा लगता है, जो नहीं करना चाहिए वो अच्छा लगता है। निषिद्ध भोग भी बड़ा अच्छा लगता है हमको। उपनिषद कहता है इसको हम प्रेय नहीं बोलते। निषिद्ध चीजों भी भाई, अच्छी चीज अच्छी लगती हो तो ठीक है, भोजन अच्छा लगता है वो अच्छी बात है, लेकिन मांसाहारी भोजन भी अच्छा लगता है। आप ले तो देख लो कितना बड़ा वाक्य हो गया ये। हमको जो अच्छा लगता है उसकी सीमा क्या है? तो ये मत कह देना कि हमको सदैव अच्छी चीज ही अच्छी लगती है। हमको कभी कभी बुरी चीजें भी हो, मतलब यह भी पता है कि यह बुरा है और यह बुरा होने के बावजूद हमको अच्छी लगती है। अब क्या करोगे? मदिरा पता है कि बुरा है, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता है। अच्छा, तो अध्यात्म कहता है इसका बंटवारा ऐसे मत करो, अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है। इसका बंटवारा ऐसा करें श्रेय और प्रेय का। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है कि एक दिन ऐसी एक परिस्थिति आएगी, एक दिन एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि जब हमको क्या मिल जाएगा? पूर्ण विश्राम, मजा आ जाएगी, शांति मिल जाएगी। एक दिन होगा ऐसा। इसका मतलब हम तलाश किसकी तलाश में हैं? एक दिन कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, वाह, क्या होगा उस परिस्थिति में? तो हमको पूर्ण विश्राम मिल जाएगा। इसलिए हम इसकी गणित लगाते रहते हैं। इसका मतलब हमने भरोसा किस पे किया है? परिस्थिति पर। कौन सी परिस्थिति? कभी आएगी, कभी आएगी। सोच के तो, अगर कोई ऐसा सोचता है, ठीक है, कभी ऐसा हो, लोग अध्यात्म में बड़ी ऐसी बातें करते हैं
कि हमारे लड़के की शादी हो जाएगी, लड़की की शादी हो जाएगी, तब फिर अब वो हम पूरा मन अध्यात्म में लगाएंगे। आज लगा के देख लो कितनों का लगा। फिर उनके पुत्र उत्पन्न हो गया, नहीं बोले थोड़ा सा उनका लालन पालन, फिर नन्हे बन्ने बच्चों को स्कूल पहुंचाओ। बोले स्वामी ये भी तो हमारी ड्यूटी है। तो कहाँ मिला विश्राम आपको? मतलब जीवन तो ऐसा दिखता है कि एक चीज पूरी करो, उसके बाद दूसरा फिर से लक्ष्य मिल जाता है, फिर दूसरा प्राप्त किया, फिर तीसरा मिल जाता है। तो ये तो तब तक मिलता रहेगा जब तक मृत्यु ना हो जावे, उसी दिन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा जो व्यक्ति है जो परिस्थिति में विश्राम देखता है, उपनिषद ऐसे जीव को कहता है कि यह प्रियार्थी है। अब प्रिय की बात नहीं कहेगी, प्रिय लगे न लगे। जो ऐसी किसी परिस्थिति की तलाश में है, कभी ऐसा होएगा मेरा विवाह हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, पूरा जीवन मेरा बहुत बढ़िया। ये इसका मतलब हम किस में विश्राम देख रहे हैं? ऐसा कभी, अच्छा जिनके साथ ऐसा हुआ है वो खुश है क्या? आपको समझ में, वो भी अभी पूर्ण तरीके से खुश। अब जिसकी शादी ना हो रहा उसको यही लगता है कि शादी होने पर ही सुख मिल जाता है। तो जिनकी हो गई उनसे पूछ लो, बता देंगे आपको असला परिणाम क्या है। अच्छा जिनको लगता है कि धन मिल जाए, तो जिनके पास बहुत धन है उनसे पूछो, भाई आपको सब मिल गया, अब हमें पायो परम विश्राम, तो कहेंगे धन है, आनंद नहीं है। ले, धन है, कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है, कोई निस्वार्थ प्रेमी नहीं करता, वही सब पैसे से घिरे वाले लोग हैं, सब बनावटी लोग हैं। ले धन बहुत है, क्या करोगे आप? तो जो हम सोच रहे हैं कि ये मिल जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, मनुष्य ये क्यों नहीं सोचता कि जिनको वह मिल गया है वह खुश है क्या? विवेक ही नहीं करना चाहता। हमारे स्वामी जी तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा है कि तुम एक पन्ना लो और लिख डालो। क्या लिख डालो? कि तुमको कैसी परिस्थिति चाहिए, लिख डालो। एक मान लो कि वो चिट्ठी भगवान के पास भेज देंगे, लिखो भाई, क्या क्या लिखोगे? लेकिन एक बात तो पक्की है कि सबकी चिट्ठी एक जैसी नहीं होगी। कोई धन चाहेगा, कोई पद चाहेगा। अच्छा जिसके पास धन और पद है वो क्या क्या चाहेगा? आध्यात्मिक सुख चाहेगा। हर व्यक्ति की जो चिट्ठी होगी वो कैसी होगी? अलग अलग होगी। सोच के देखो आप, ऐसा कभी मन में बनाओ, लिख के। तो अब इसकी निशानी बन गई। जो व्यक्ति सदैव ऐसा सोचता है कि जीवन में ऐसी कोई एक परिस्थिति आएगी तब मुझे विश्राम मिलेगा, तब समझ लो कि वो कौन है? प्रेयार्थी। इसको बोलते हैं प्रेय का अन्वेषण करना। ऐसा व्यक्ति प्रेय को ढूंढता रहता है। ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं हमारे शास्त्र में। अच्छा ये भी आपको रिजल्ट भी बता दूं, रिजल्ट बता दूं फिर हमारी और आपकी मर्जी। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आएगी कभी जीवन में जब आपको परम विश्राम का अनुभूति हो जाएगी। महाभारत, रामायण और जितने पुराण
18 पुराण सब इस बात के साक्षी हैं कि इंद्र की परिस्थिति भी पूर्ण विश्राम का हेतु नहीं बनती। इंद्र को क्या नहीं प्राप्त है जो हमको चाहिए? क्या चाहिए? भोग, खाना पीना, अप्सरियां, सुंदरियां, इंद्र को प्राप्त है। उम्र इंद्र को प्राप्त है, धन इंद्र को प्राप्त है, वाहन इंद्र को प्राप्त है, भोग तो प्राप्त है। इसके बाद भी इंद्र से पूछो, हे इंद्र तुम प्रसन्न हो, तुमको परम विश्राम मिल गया? तो इंद्र भी क्या कहेगा? मुझको परम विश्राम नहीं मिला। ले, मतलब हमारे ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हमको ये परिस्थिति मिल गई तो आई फील सेटिस्फाइड, कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूं, यदि जीवन में ये वृत्ति चल रही है ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हटा दीजिए, कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं होने वाला है। इंद्र के जीवन में भी नहीं हुआ। अब इसके बावजूद भी हम लोग नहीं समझते। इंद्र को क्या नहीं प्राप्त था? तो क्या इंद्र कह सकता है कि मैं संतुष्ट हूं? आप पढ़ ही रहे हो अभी रामायण, और इसमें महान डरपोक आदमी है इंद्र, तो डरता ही रहता है सबसे, सब कुछ प्राप्त होने के बाद में भी डरता है। अब हमको लगता है कि लड़की की शादी हो जाए, जमीन बिक जाए, धन मिल जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन ये नहीं समझ में आता ये सब इंद्र को हो गया तो भी इंद्र सुखी नहीं है, तो हम कहां से सुखी होंगे? तो ये सब हमारी धारणाएं हैं। स्पष्ट हो गया? मैं तो और भी बोलूं, क्या ब्रह्मा जी को, वरुण को, बृहस्पति, ये सबको पूर्ण विश्राम प्राप्त हो गया? बुरा नहीं मानना। भागवत में तो ब्रह्मा जी भी शोक में आ गए थे। बार बार भागवत की चर्चा आती। एक बार तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज्ड हो गए और बोलते हैं कि मानो एक मकान बनाता है तो उसको अभिमान आ जाता है, मैं पूरी सृष्टि बनाऊंगा तो महाराज मुझको बड़ा अभिमान आ जाएगा। ब्रह्मा जी भी डरते हैं। मतलब वहां पे भी बीमारी होने की आशंका है। हम मनुष्य ही नहीं, ये देवी देवता भी इस बात से डरते हैं, उनको भी प्राप्त नहीं हुआ है। और जिनको हम समझते अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको भी अपना पद डोलता ही नजर आता है। सोचो, तो कोई ऐसा दिखता ही नहीं है महाराज जो ये कह दे कि मैं पूर्ण तरीके से पूर्ण विश्राम क्या हो गया हूं। हनुमान जी ने बोला था, अब मैं पायो परम विश्राम, तुलसीदास जी बोलते हैं, और कोई नहीं बोल पाए। देखो, तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है, किसको प्राप्त होगी? जब ये साधक विचार करता है तब उसके मन में ये प्रश्न तो उठता है, परिस्थिति चाहे जैसी होवे, परिस्थिति बदलने से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। लखपति से करोड़पति बन गए, करोड़पति से फिर लखपति बन गए, प्रसन्नता से थोड़ा और, इतना नहीं हो सकता। यह कोई कहे कि जीवन से द्वंद चला जाए तो जीवन से द्वंद नहीं जा सकता। सोच लो भाई, विचार करके बता दो। जीवन से द्वंद चला जावे ऐसा नहीं हो सकता।
बड़ी मेहनत करके थोड़ी बहुत परिस्थिति इधर उधर हम कर सकते हैं। और अभी जिन लोगों ने बदली है परिस्थितियां देख लो, कोई खास परिवर्तन जीवन में 2 से 4 कमरे हो गए, 1 गाड़ी से 2 गाड़ी हो गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी, प्रज्ञा चक्षु, बहुत सुंदर एक प्यारी बात उन्होंने बोली, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई न कोई इच्छा पूरी न हुई हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई न इच्छा पूरी न हुई। एक न एक इच्छा तो, कुछ न कुछ इच्छाएं तो सभी की पूरी हुई हैं, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसकी जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। दावा कर रहा हूं, एक व्यक्ति का नाम गिना दो जो यह कह दे कि मेरे जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आप नाम गिना दो उसका। कोई है? राष्ट्रपति भी अमेरिका का डरता है, वो भी आगे आने के लिए, प्रधानमंत्री भी। कोई नहीं कह सकता क्या कि मेरी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई। मतलब कितना से शक्तिशाली व्यक्ति का नाम, तो सबकी इच्छाएं कुछ ना कुछ क्या रह गई हैं, अधूरी रह गई। स्पष्ट हो गया? ये बात किसकी कर रहे हैं हम? प्रेयार्थी क्या करना। अब कई बार लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, यह तो कलयुग के कारण ही है, सतयुग में तो ऐसा नहीं था, त्रेता में तो ऐसा नहीं था, कलयुग में है। अच्छा ये बताओ आप, पुत्र किसके उत्पन्न नहीं हो रहा था? दशरथ जी के। वो कौन सा युग था? त्रेता। राम जी का अभिषेक करना चाहते थे और अभिषेक नहीं कर पाए, आंखों से नहीं देख पाए। कौन? दशरथ जी। इच्छा पूरी हो गई क्या? ये मन बहलाने से क्या फायदा कि कलयुग में पूरी नहीं होती। तो त्रेता में राम के पिता की इच्छा पूरी हो गई थी क्या? सारी सामर्थ्य थी, फिर भी पूरी नहीं हो पाई। देखो जी, तो ऐसा बोलकर कि कलयुग है, ये बोल के हम अपने मन को क्या करते हैं। द्वापर में तो क्या धमाधम मची कृष्ण के जीवन में, तो माता पिता जेल में थे। अब लोग पैदा हुए तो जेल में हुए तो बाढ़ आ गई, इधर बड़े नहीं हुए तो पूतना चली आई। कैसा जीवन है? द्वंद्व पूर्ण जीवन, निर्द्वंद जीवन रहा क्या? आखिरी में उन्होंने भी तो अपनी द्वारिका को क्या कर दिया? डबो दिया। ये है देखो, तो ये कहना कि कलयुग में ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसे ही था। अच्छा, स्वामी जी एक बात और अच्छी कहते थे, जो किसी जीव ने नहीं बनाया, जो सर्वदा और सनातन है, जिसका जीव कोई कर्ता नहीं हो सकता, ईश्वर ही जिसका करता है, ईश्वर ने जो बनाया होगा वो हमारे अमंगल के लिए नहीं बनाया होगा। मतलब ये सब की सब चीजें जो हमने सब पैदा करी हैं, ये सब की सब हमें क्या दे रही पता है? अतृप्ति के अलावा कुछ नहीं दे रही। अच्छा, तो अब मैंने आपको एक आउटलाइन खींच दी किसकी? प्रिय शब्द की। जो व्यक्ति यह सोचता है कि जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आएगी
तो जीवन में ऐसा कभी होने वाला न आज तक किसी का हुआ है, न किसी का होगा। मैंने कहा न सतयुग और त्रेता में हुआ है, न कलयुग में होगा। प्रारब्धवशात परिस्थिति आती है और परिस्थिति जाती है। रोज परिस्थिति बदलती रहती है। देखो वो तो प्रवाही है ना, जैसे नदी बहती है, ऐसी कभी का दिन अच्छा होता है, कभी का दिन बुरा होता है। और हम लोग किसके लिए पीछे पड़ गए हैं? वो तो आ रही है और हम पड़ गए परिस्थिति के पीछे। ना कंक्लूड करूं, अगर यह निर्णय बन जाए, ये देखो इतना चिंतन मनन करने के बाद व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रमा बन जाए, क्या प्रमा बन जाए? यह निर्णय बन जाए कि कोई भी शोभन परिस्थिति जो आने वाली है उसमें हमें संपूर्ण विश्राम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, ये भी एक चीज है, हमको चाहिए क्या? संपूर्ण विश्राम। हर व्यक्ति ऐसा एक विश्राम चाहता है जहां कुछ करना ना पड़े, वो जो सुख होवे वो किसी के अधीन ना होवे। कैसा होवे? स्वाधीन, खूब तीव्र होवे, एक रस होवे। वाह, ये सबको चाहिए। मतलब विश्राम की जो इच्छा है वो नैसर्गिक है, उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन वह इच्छा इस प्रेय के मार्ग से पूरी तो नहीं हो सकती। ठीक है, ये इतना चिंतन पहुंचना चाहिए। ऐसा सुख चाहिए जो स्वाधीन हो, जिसको संभाले रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना हो। भैया ये इच्छा को कौन मना कर सकता है? अच्छा आप सोचो, चाहते भी हैं, संभालना भी ना पड़े, यही हमारी इच्छा है। अच्छा, धन, यश, बल, विद्या, ये जिसको संभाल, ये सब की सब जिम्मेदारी क्या संभाल ले? कोई और संभाले, हमको ना संभालनी पड़े। हमको क्या चाहिए? सुख चाहिए, विश्राम चाहिए। जब ऐसी इच्छा होती है तो उसको पूरा होना तो पड़ता है, लेकिन जो आपने बताया परिस्थिति उस मार्ग से पूरा नहीं होता। तो किससे पूरा होगा? शास्त्र कहता है यह नैसर्गिक इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। अरे ये पूरी हो सकती? यस, ये पूरी हो सकती है। कैसे? जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है उसको श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। अब उसको संभालना नहीं पड़ता, उसको परम विश्राम प्राप्त हो गया। किसको? किसको? जिसने अपने स्वरूप को क्या कर लिया? जान लिया। ये याद रखना है। स्पष्ट आता है? स्वरूप मतलब अपनी आत्मा को, स्वयं को। तब व्यक्ति को तब तो यह व्यक्ति को यह सुख मिल जाता है। देखो जी, तो स्वरूप में ही विश्राम है, यह निर्णय श्रेष्ठ है। परिस्थिति में विश्राम है, यह निर्णय प्रेम का है। अब हमको सोच लेना चाहिए कि हमको परिस्थिति ही लगाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, बढ़ाते, तो फिर जीवन ऐसा चलता रहे। अच्छा, एक इशारा करते हैं आपको। रात्रि की गहरी सुषुप्ति के बाद व्यक्ति को कितना सुख मिलता है उसको आप नाप नहीं सकते। जिसको मिलता हो उसी को।
उसमें भी विघ्न बाधाएं आती हैं, किसी किसी को सोने नहीं देते, तो ठीक है भाई। जिसको वो सुख मिलता हो सुषुप्ति में, उसके बाद अच्छा अब आप ये बताओ, जो सुषुप्ति में सुख मिला उसमें आपने कुछ किया क्या? और डेली ही व्यक्ति को वो सुख क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। अगर ऐसा सुख पूरा दिन भर बना रहे तो उसके लिए एक शर्त होगी। फिर नींद, गाढ़ी नींद उसी को आती है जिसमें कोई इच्छा शेष ना हो, उस समय कम से कम। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है यही चीज घटती है, व्यक्ति को कोई ना कोई जो वृत्ति है उसके दिमाग में क्या होती रहती है? चलती रहती है। जब वह वृत्ति चलती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती। इसीलिए व्यक्ति सुषुप्ति की ओर भागना चाहता है, सोने की ओर। उपनिषद उसको बोलता है ब्रह्म सुख अहर अहर ब्रह्म गमयति। वहां से कोई जगावे तो व्यक्ति को बुरा लगता है उठने से। क्यों? ब्रह्म सुख ले रहा था इसलिए बुरा लगता है। देखो कितना से प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति जगावे तो भी बुरा लगता है। क्यों? सुख मिल रहा था। सोचो अब कितना महीन सुख है वो। अब इसी को बोलते हैं स्वरूपानंद, इसी को बोलते हैं स्वरूपावस्थान। ये बेहोशी में जो सुषुप्ति में जाते हैं, छांदोग्य इस बात को देखो कहता है अहर अहर ब्रह्म गमयति। सुषुप्ति में तुम कहाँ जाते हो? बोलता है ब्रह्म स्वरूप में जाते हैं। वेद ने कहा हे सौम्य, सौम्य ऋषि, सौम्य शिष्य का, हे सौम्य तदा सता संपन्नो भवति। ये इशारा है, संकेत है। हम उसी विश्राम को चाहते हैं, उसी को थोड़ा बहुत सुषुप्त समाधि में लोग प्राप्त करते हैं। जो सुख किसमें मिल रहा है? रात्रि की सुषुप्ति में। लेकिन वो बेहोशी का है। ज्ञान में व्यक्ति को होश में वो सुख मिलने लगता है। उस सुख के आगे सब सुख क्या है पता है? ठीक है। देखो इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन तुम ज्ञान यज्ञ करो। क्यों? ज्ञान यज्ञ जब करोगे तो वह तुमको यह श्रेय देने में सक्षम है। देखो इसलिए इसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं भी। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ इस श्रेय को देने में सक्षम है। अच्छा ज्ञान यज्ञ क्या है? जैसे हम लोग अभी यज्ञशाला में बैठे हैं, सब अपने अपने घर में यज्ञशाला, यहाँ पे भी किस में बैठे हैं? यज्ञशाला में बैठे हैं। इस समय ज्ञान कहाँ हो रहा है? हृदय में। तो यज्ञ मंडप कहाँ बनेगा? हृदय में। ज्ञान किसको जलाता है? आहुति क्या है? अज्ञान। अज्ञान की आहुति दे रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ में श्रवण किया, मनन किया, स्वाध्याय द्वारा क्या है, तो ज्ञानाग्नि क्या हो गई? प्रज्वलित हो गई। ये हुई ना ज्ञान की अग्नि। तो अज्ञान की आहुति दो। किस यज्ञ में? ज्ञान यज्ञ में। इसलिए भगवान बोलते हैं अर्जुन कोशिश करो, ज्ञान यज्ञ करो। अज्ञान की क्या करो? आहुति दो। महाराज बड़े बिरले बिरले लोग होते हैं। कई लोगों को अज्ञान रखने का भी बड़ा शौक होता है। बोले आप ये कैसे कह सकते हो? कई जगह भिक्षा पे, अन्य जगह जाने पे मौका मिलता है तो क्या बोलते हैं, स्वामी जी ये प्रश्न मैं 10-15 लोगों से कर चुका हूं स्वामी से, अब आपसे कर रहा हूं। इसका मतलब वो व्यक्ति अपने अज्ञान को बनाने का, अच्छा उसको उत्तर भी दो
तो आपको पता है उत्तर वो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, उस सबको ये दिखाना चाहता है कि मेरा प्रश्न बड़ा अच्छा है, सबको यही दिखाना चाहता है। इसका मतलब वो अज्ञान को क्या रखना चाहता है? जीवित। भगवान बोले ना, इस ज्ञान यज्ञ की क्या कर दो? आहुति। अपने अज्ञान की क्या कर दो? आहुति दे दो। कितनी सुंदर बात है, देखो। अब एक बात और अच्छा ध्यान से सुनिए। अब थोड़ा थोड़ा कम करता जाता हूँ ये 40-45 मिनट का, जिससे आपको क्रेज भी बना रहे और पाठ भी करना है जल्दी, इसलिए तो थोड़ा 10 मिनट कम करूंगा, 15 मिनट। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आखिरी। जो लौकिक ज्ञान है, सावधानी से पकड़िएगा, जो लौकिक ज्ञान है वह व्यवहार शुद्धि के लिए होता है। लौकिक ज्ञान से व्यवहार शुद्ध होता है, और व्यवहार शुद्ध होने से व्यक्ति स्वरूप के बोध को प्राप्त कर सकता है। मतलब ज्ञान के लिए व्यक्ति को व्यवहार शुद्ध करना पड़ता है। व्यवहार जितना शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति को ज्ञान समझ में आएगा। व्यवहार किससे शुद्ध होगा? लौकिक ज्ञान से। इसलिए निर्मल व्यवहार करना चाहिए। किसके लिए? ज्ञान के लिए। ज्ञान से निर्मल व्यवहार होता है ये नहीं कह रहा हूं मैं, निर्मल व्यवहार से ज्ञान होता है। भाई जितना अच्छा आप दिनचर्या करोगे उतना ही अच्छा तो ध्यान लगेगा। जब शांति से रहेंगे तभी तो ध्यान लग सकता है। तो ध्यान के लिए मन को पहले क्या करना पड़ता है? शांत। मन शांत कैसे होगा? लड़ाई करके आए हो, रो रवा के आए हो, अशुद्धि हो गई मन में, तो ध्यान लगेगा क्या? इसका मतलब ध्यान के लिए क्या होना चाहिए? मन को शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध कहां से होगा? मन शुद्ध कहां से होगा? व्यवहार से। तो ये तो जरूरी है। अच्छा, तो कैसा ज्ञान चुने, क्या करें? अब देखो आगे बढ़ रहा हूं। आपने बोला ज्ञान यज्ञ परंतप, ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। कैसे करूं? बोले ऐसा ज्ञान वो कैसे मिलेगा अर्जुन, जिससे कि तुम परम विश्राम को प्राप्त कर लोगे। अब देखो टॉपिक बदला। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह विषय है। क्या विषय आ गया? ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अब नेक्स्ट श्लोक आ गया, कौन सा? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्विद्धि, उसको जानने के लिए क्या करो? कहीं जाओ। यहां लोट लकार बोला गया, जाओ। तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। जानना, उस ज्ञान के लिए, जिस ज्ञान की बात करी जा रही है, जीव के ब्रह्मत्व को जानो, जीव के स्वरूप को जानो। कैसे जानूं? पहले तो ज्ञान के लिए व्यवहार को निर्मल करो, पहली सीढ़ी। मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मन में छल छिद्र और कपट नहीं होना चाहिए। पहला तो ज्ञान के लिए सब हो गया। निर्मल मन मतलब क्या हुआ? मेरे व्यवहार में छल, मेरे व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं जीवन में निश्चलता होनी चाहिए। अच्छा, कोई बोलेगा क्या निर्मल मन से हो जाएगा? भगवान बोलते नहीं 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 नहीं, नहीं।
अरे छोटे बच्चे का भी मन तो निर्मल होता है ना, तो ज्ञान हो गया क्या? बोले नहीं नहीं। अब जब मन निर्मल हो गया तो क्या कहा गया? कहीं महापुरुष किसी गुरु के पास क्या करो? जाओ। तत् विद्धि, मिला आपको? तत् विद्धि, उसको जानने के लिए, इसलिए तत् शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तत् विद्धि, उस ज्ञान के जानने के लिए जाओ। तो देखो, व्यवहार से मन शुद्ध हो गया। अब जब मन शुद्ध हो गया तो खाली मन को शुद्ध करके मत बैठो, उससे क्या करो? ज्ञान को क्या करो? प्राप्त करो। जाओ तद्विद्धि, क्या करो? प्रणिपातेना। ये चर्चा हम कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री